पाकिस्तान ने अमरीका से ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए 10 अरब डॉलर के फंड की दरखास्त कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और खुदकार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफे के लिए मौशी ताउन के फ़रोग पर बातचीत की। इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को उजागर किया। दोनों फरीक़ैन ने अमरीका की पाकिस्तान में मज़ीद सरमाकारी के फ़रोग पर इत्तफाक किया। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। खबरसां इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के तहत 10 अरब डॉलर फराहम करने की दरखास्त की है। अगर दरखास्त मंजूर होती है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपये पर दबाव में कमी और दीगर मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने 10 अरब डॉलर फंड की फराहमी से मुतालिक दरखास्त की अब तक तस्दीक नहीं की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुमीद। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात में कहा, ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात की शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कशीदगी में कमी के लिए तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरखास्त की। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। अमरीका का ईरान पर मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी दिखाने का इल्ज़ाम, खुद बातचीत के लिए तैयार होने का कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आसियान वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब में कहा, अमरीका ईरान के साथ अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अगर ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हुआ तो अमरीका भी संजीदगी से बात करेगा, वरना अपने इत्तेहादियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आपदा हर्मुज़ में टोल टैक्स आयद करने को एक ख़तरनाक मिसाल करार दिया। कहा, अगर मशरिक़ वस्ता में ये मिसाल कायम करने दी गई तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक नज़ीर होगी जो मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेगी और ये दुनिया के दीगर ख़ित्तों में भी दोहराई जा सकती है। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा मज़ीद वसी कर दिया। मगरबी सूबे समेत शहर तबरेज़ के करीब एक फौजी मकाम पर हमला किया। वो शहर में भी फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौज के ऑपरेशन मराकज़, बहरी तनसीबात, तैयारों के हैंगर्स, फ़ौजी लॉजिस्टिक ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने मुश्तबा ड्रोन्स और फ़ज़ाई खतरात का मुकाबला किया, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरानी फ़ौज ने जवाबी हमलों में कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इराक में अमरीकी कांसुल खाने को भी निशाना बनाया। कुवैत पर हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। उधर अमरीकी महकमा दिफा ने 17 जुलाई को उर्दन में ईरानी हमले में लापता अमरीकी फ़ौजी को हलाक करार दे दिया। जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बढ़ती हलाकतों के बाद नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। कहा, यह हमला जल्द होगा। ईरान ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने जौहरी तंजीबात पर हमले किए तो खित्ते में अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन 87 अरब डॉलर फंड्स की दरखास्त। अमरीकी वज़ीर जंग ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरखास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आ चुकी है। कहा, फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं।
अमरीकी वज़ीर जंग की सेनेट में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे, जंग खत्म करने का मुतालबा, कहा ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी, पर कमेटी चेयरमैन को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बहराए अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब खलीज सुएज की तरफ गामजन है। यमन की हौथी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने गुज़श्ता रोज सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान की हौथी मलेशिया की सऊदी अरब और बहराए अहमर में जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत नाकाबिल कबूल करार दिया। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अयादा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इकदाम का हक महफूज रखता है। खाम तेल की तरसील पर बढ़ते खदशात के बायस आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल $93 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल और यूएई मर्बन $86 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से थोड़ी देर पहले 530 पॉइंट्स कमी से 1,75,603 पॉइंट्स पर देखा गया। आज पेट्रोल ₹4.93 फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत ₹7.15 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल ₹320.73 फी लीटर, डीजल की नई कीमत ₹367.21 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मिट्टी का तेल ₹6.78 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹289.37 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दबदल का फैसला। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के बाद पेट्रोलियम डीलर्स का भी हड़ताल का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दबदल का तरीका काबिल कबूल नहीं है। कल सुबह 6 बजे से अगले रोज सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद होंगे। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालिबात की हिमायत। इससे कबल ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद आज रात 12 बजे से तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया हुआ है। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। महकमा इरिगेशन पंजाब के मुताबिक सलाल डैम के गेट खुलने से दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रेला आइंदा 48 घंटों में दरिया चनाब वजीराबाद पहुंचने का इम्कान। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद जब्बार पीरजादा का कहना है कि भारत से बड़े सैलाब की आमद का इम्कान है। PDMA की तरफ से बड़े सैलाब की इतला दे दी गई। PDMA ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रह सकता है। बालाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। गुजरांवाला में मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। GT रोड समेत अंदरून शहर के इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। फैसलाबाद में बारिश के बायस छत गिरने से माँ बेटी जख्मी। शकरगढ़ में नालाबई में तुग़यानी। नूरकोट को मिलाने वाले 30 से ज़ायद देहात के रास्ते ज़ेरे आब आ गए। शहरी पैदल और कश्तियों के जरिए रास्ते अबूर करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकानात, दरख्तों और फसलों को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से अस्तोर वैली रोड और गोमलजाम रोड बंद हो गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टोची में शदीद तुग़यानी। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब से 14 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रह सकता है। पीपल्स पार्टी का LA-3 मीरपुर सिटी में इंतखाबी जलसा आज होगा। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी प्रोग्राम के मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक डील की मुद्दत 30 साल और तखमीना कई अरब डॉलर होगा। मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। डील से मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी की राह भी हमवार हो सकेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की मनीला में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत, तवानाई, राबताकारी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान रूस शनाख्तदारी के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर। और मार्वल स्टूडियोज ने हॉलीवुड की नई सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया। फिल्म में टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रूप में नजर आएंगे। फिल्म 31 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज की जाएगी।